गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? एक देखो, हमें ये वाला ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है। और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसके बाद उसमें फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो जब हमने इंडिकेटर ऐड किया तो उसमें हमारे पास पिंक कलर का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब पिंक कलर का सॉल्यूशन आ गया, अब आप इसको पढ़ा भी रहने दोगे तब भी ये पिंक कलर ही रहेगा। तो अब क्या होगा, अब आप इसमें इस टेस्ट ट्यूब में एसिड ऐड करना स्टार्ट करो, HCl ऐड करना स्टार्ट करो ड्रॉप बाय ड्रॉप, और टेस्ट ट्यूब को शेक करो कंटिन्यूसली। तो आप क्या देखोगे कि ये जो टेस्ट पिंक कलर है वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक रिएक्शन हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, NaCl की फॉर्मेशन। तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रल सोल्ट हमारे पास बन जाता है जिसका कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। अब उसमें अगर हम बेस ऐड करेंगे दोबारा से तो फिर से पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बेस लिया था, ठीक है, बेस लिया, उसमें फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाला, ठीक है, तो पिंक कलर आ गया। फिर जब हमने एसिड डाला तो फिर से वो क्या हो गया, उसका पिंक कलर डिसअपियर हो गया। लेकिन अब जब हम फिर से उसमें बेस डालेंगे तो उसका पिंक कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। एक और एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है, उसमें आपने क्या चीज़ देखा, ये एक ब्लैक कलर का पाउडर दिख रहा है आपको, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और HCl लेने हैं आपने। इसको स्पैचुला बोलते हैं बच्चों, ये टोंग होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, हम इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड डालेंगे और फिर धीरे धीरे HCl डालना स्टार्ट करेंगे, और कॉपर ऑक्साइड को, मतलब कि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, इसको HCl में मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने कॉपर ऑक्साइड डाला ब्लैक कलर का, उसमें एसिड हम डालते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एसिड की एडिशन होगी तो हमें ये ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीनिश कलर क्यों होगा, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोल्ट की फॉर्मेशन होगी कॉपर क्लोराइड, और इस कॉपर क्लोराइड का कलर ही हमारे पास ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा सॉल्यूशन विजिबल होगा। तो ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती हैं। देखो, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें फिनोल्फ्थलीन डाला, तो वो पिंक कलर का सॉल्यूशन आ गया था। हमने ये नोट किया था अपनी वीडियो में, मतलब कि जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी। तो अब ये कलर का चेंज क्यों हुआ ये हमने स्टडी करना है, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन टर्न पिंक व्हेन एडेड टू अ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनोल्फ्थलीन जो है वो पिंक कलर का हो जाता है जब हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस में ऐड करते हैं, तो ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। लेकिन जब हम उसमें एसिड ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर से वो कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कलरलेस क्यों हुआ, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। जब हमने एसिड ऐड किया, बेस जो है वो एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। देखो, HCl था एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, ठीक है। तो NaCl हमारे पास सोल्ट हो गया और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब ये है क्या, इस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रल होना मतलब कि सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब फिर से अगर हम उसमें एसिड की एडिशन करेंगे तो वो जो हमारा सॉल्यूशन है फिर से कलरलेस हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, क्योंकि जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट रिलीज होती है इन रिएक्शंस में। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और किन किन टाइप्स की होती है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड और रिएक्शन विद ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर हम ऑक्साइड एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे अभी, देखो एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में मिक्स किया तो हमारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर आ गया जो हमने देखा था, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लूइश ग्रीन कलर आएगा हमारे पास कॉपर क्लोराइड के कारण, ठीक है, और प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी सोल्ट बनना और वाटर बनना। तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो अब दूसरी टाइप की है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट था, उसमें हमने HCl डाला, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का ये मिक्सचर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो रही है, हमने दूसरी साइड कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रही है और वाटर की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सोल्ट है और वाटर है। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रही है। बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको अभी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फिन में हमने एसिड डाला था, एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट और वाटर बनाता है, इसको भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।